बल्दियात ने पंजाब में खजाने की किल्लत के बायस नया प्रपोजल तैयार कर लिया। सुबह भर के यूनियन कौंसिल के बजट में कटौती की तजवीज वज़ीर-ए-आला पंजाब को इरसाल। हर यूनियन कौंसिल को 3 लाख रुपए माहाना की बजाय 2 लाख रुपए मिलेंगे। यूनियन कौंसिल्स में तैनात अमले की 100% हाजिरी यकीनी बनाने के लिए तमाम अफसरान बगैर इतला दौरा करें। डायरेक्टर जनरल लोकल गवर्नमेंट की तरफ से हिदायत जारी। पुलिस और अमवात का रिकॉर्ड फौरी अपडेट करने और तमाम महकमाना इंक्वायरियां जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड जाहिद सईद के सूबे में 3 बहाली माजूरान मरकज बनाने की मंजूरी। बहावलपुर में एक छत तले 17 मुख्तलिफ सहूलतों वाला सहूलत सेंटर बनाया जाएगा। गाड़ी मालकान हो जाए होशियार, जल्द बनवा ले कंप्यूटराइज्ड नंबर प्लेट्स वरना होंगे भारी जुर्माने। जनूबी पंजाब समेत सूबे भर में कंप्यूटराइज्ड नंबर प्लेट न लगवाने पर जुर्माने किए जाएंगे। अमल दरामद तरमीमी बिल की मंजूरी के बाद होगा। जनूबी पंजाब समेत सूबे भर में पुलिस की कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाने के लिए इक़दामात। महकमाना तरक्याती मंसूबों की मॉनिटरिंग, IT और HR समेत दीगर शोबों में बेहतरी के लिए माहिरीन की खिदमात ली जाएंगी। इलेक्शन कमीशन इन एक्शन सालाना गोशवारे जमा न कराने पर 28 अरकान सूबाई असम्बली की रुकनियत मुअत्तल कर दी। PP 40 से डॉक्टर सलाहुद्दीन खान, PP 45 से अहमद खान गुज्जर, PP 47 से अमीर मोहम्मद खान और PP 50 से आमिर इनायत खान शामिल। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की जेर सदारत इंतजामी कमेटी का इजलास। जनूबी पंजाब के 5 एडिशनल सेशन जजेस को सेशन जज के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। जबकि रहमिया खान और मुजफ्फरगढ़ के 2 सेशन जजेस की तरक्की मुअख्खर कर दी गई। मुल्तान को सेफ सिटी बनाने के लिए 3000 कैमरे के जरिए मॉनिटरिंग होगी। फ्रंट डेस्क के कयाम से थाना कल्चर में तब्दीली आई। RPO मुल्तान मोहम्मद इदरीस की न्यूज नाइट पे गुफ्तगू। कहते हैं विमेन क्राइसिस सेंटर बनने से खातीन का एतमाद बहाल हुआ है। पाकिस्तान लॉन्ग मार्च का मुल्तान में पड़ाव। मारूफ गुलकार अताउल्लाह इसाखिलवी की रोही की खसूसी गुफ्तगू। कहते हैं सूबे के कयाम के लिए सब यकजाम हो जाएं। बड़ी खुशी थी कि सारे इकट्ठे थे, मुतहद हैं। बड़ी अच्छी गल है मुस्तकबिल वास्ते। और मैं नौजवानों को अपील करता कि हुण आइंदा इन्हां दे हथ बाग डोर देउन ताकि इस अपने जानदार मुतालबे वास्ते लड़ सकूं। मुल्तान में भट्टा मजदूरों के बच्चों का खिदमत कार्ड प्रोग्राम तात्तुल का शिकार। निजी कंपनी की जानिब से सिस्टम रुक जाने पर खिदमत कार्ड इशू न हो सके। रहमिया खान ने तलबा का भावलपुर बोर्ड का रिजल्ट खराब करने के खिलाफ DC ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा। उधर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मंठार की तालिबात भी सरापा एहतजाज। 2 साल गुजर जाने के बावजूद अमला तैनात न हो सका। प्रिंसिपल और एक टीचर कॉलेज चला रहे हैं। कोटा 2 में म्यूनिसिपल कमेटी के मुलाजमीन का 3 माह से तनख्वाहें न मिलने पर एहतजाज। मुतालिबात मंजूर होने तक मुकम्मल हड़ताल का ऐलान। शहर भर में गंदगी के ढेर, सीवरेज का निजाम भी दरहम बरहम। जामपुर के नवाही इलाके मौजा हीरो और खुरदारपुरा में दरियाई कटाव जारी। सैकड़ों एकड़ जमीन अराजी और मकान दरिया बोर्ड। इलाका मकीनों का एहतजाज। सुपर बंद तामीर करने का मुतालबा। रहमिया खान में खत्म नबूवत के मसले पर शरान इस्लाम पाकिस्तान के ज़ेर तमाम 15 जमातों को मुश्तरका इजलास। खत्म नबूवत की शिक में तब्दीली करने वालों को बेनकाब किया जाए, मुकर्ररीन का खिताब। समंदर पार पाकिस्तानियों के लवाहिकीन में माली इमदाद के लिए टी हाउस में चेक तकसीम। मेहमान खसूसी वजीर बराए ओवरसीज अब्दुल रहमान कांजू ने 27 खानदानों में चेक तकसीम किए। DPO की हिदायत पर SHO का डिस्ट्रिक्ट मैनेजर औकाफ के हमरा दरगाह सखी सरवर का दौरा। सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की फैमिली उम्रे के लिए मदीना पहुंच गए। बेटे अली हैदर, अली कासिम और अली मूसा गिलानी वालिदा के हमरा उम्रे की सादत हासिल करेंगे। हजरत बहाउद्दीन ज़किया के 778वें उर्स की तकरीबात के आगाज की तैयारियां। दरबार के हाथे में कब्रों की मुरम्मत और रंगो रोगन का काम शुरू कर दिया गया।
अजमेर शरीफ के गद्दी नशीन और हाज पीर सैयद बिलाल चिश्ती का साबिक एमएनए जावेद इकबाल वड़ाइच की दावत पर रहीम खान का दौरा। रोही से खसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, पाकिस्तान मुसलमानों और आलम इस्लाम के लिए इंतहाई अहम मुल्क है। पाकिस्तान जो है वो मुसलमानों का मुल्क है, आलम इस्लाम का मुल्क है। अल्लाह ताला इसको कायम और दायम रखे। जतोई में इदारा आगाही का वाटर एड पाकिस्तान के ताउन से हाथ धोने के आलमी दिन के हवाले से सेमिनार। सीनियर सिविल जज खालिद नईम खान और तलबा की कसीर तादाद में शिरकत। आलमी यौम खुराक को मनाने का कृतबा स्कूल रहमिया खान के तलबा का अनोखा अंदाज। जेब खर्च से लंच बॉक्स तैयार करके गुरबा में तकसीम किए। और सुबह भर के गवर्नमेंट स्कूलों में सालाना गैर निसाबी मुकाबलों का आगाज। मुल्तान के गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल नवा शहर में क्विज मुकाबले का इनेकाद। तलबा की भरपूर शिरकत। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ और आपको बताएं कि मारूफ आलम दीन मुफ्ती अब्दुल कवी कंदील बलोच कत्ल केस में अबूरी जमानत के बाद पहली बार पुलिस के सामने पेश हो गए। आपको अहम खबर दे रहे कि मारूफ आलम दीन मुफ्ती अब्दुल कवी कंदील बलोच कत्ल केस में अबूरी जमानत के बाद पहली बार पुलिस के सामने पेश हो गए। तफ्तीशी अफसर ने मुफ्ती अब्दुल कवी से केस के मुतालिक मुख्तलिफ सवालात किए। इस हवाले से मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा रोही मजहर खान। जी मजहर खान, बताइए इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल, जो मारूफ आलम दीन है मुफ्ती अब्दुल कवी, इन्होंने चंद रोज कबल ही कंदील बलोच कत्ल केस में अबूरी जमानत हासिल की थी और उसके जो कापियां हैं वो अब थाने में भिजवा दी थी। पुलिस हुकाम ने भी जो इस अबूरी जमानत से कबल पुलिस जो अदालत में दरखास्त दायर की थी उसमें यही मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि मुफ्ती अब्दुल कवी शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे, जिसकी वजह से उनको इनके वारंट जारी किए जाएं। लेकिन अदालत के वारंट जारी करने के बावजूद क्योंकि सुपीरियर अदालत से मुफ्ती अब्दुल कवी ने अबूरी जमानत हासिल कर ली थी, जिसकी वजह से पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया था। सुबह इस केस की पेशी है, लेकिन मुफ्ती अब्दुल कवी आज भी तफ्तीशी अफसर के सामने पेश हुए हैं और उन्होंने जो मुतलका तफ्तीशी अफसर हैं उन्होंने उनसे मुख्तलिफ सवालात किए हैं, जिसमें कंदील बलोच कत्ल केस के साथ सेल्फी से लेकर उनके साथ जो उनका राब्ता रहा, उनके भाई से राब्ता हुआ, इस तरीके से दीगर जो मुतलका सवालात थे वो उन्होंने मुफ्ती अब्दुल कवी से किए। जिसके बाद मुफ्ती अब्दुल कवी ने उन तमाम सवालात का जवाब उनको दिए, जिसके बाद वो अपने घर को रवाना हो गए। जबकि पुलिस हुकाम ने सुबह की जो तैयारी की है इस केस के हवाले से, उसमें पुलिस हुकाम ने यही फैसला किया है कि वो अदालत में इस्तदा करेंगे अदालत से कि मुफ्ती अब्दुल कवी की जो अबूरी जमानत है इसे कंफर्म न किया जाए बल्कि इसे खारिज किया जाए, जिसके बाद इसकी केस को मजीद आगे बढ़ाया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया मजहर खान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे कि मारूफ आलम दीन मुफ्ती अब्दुल कवी कंदील बलोच कत्ल केस में अबूरी जमानत के बाद पहली बार पुलिस के सामने पेश हुए। आगे बढ़ते आपको बताएं कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड जाहिद सईद ने सूबे में 3 बहारी माजूरान मरकज बनाने की मंजूरी दे दी है। स्टेट ऑफ द आर्ट सर्विसेज सेंटर बनाने का फैसला चीफ सेक्रेटरी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड जाहिद सईद की ज़ेर सदारत इजलास में हुआ। बहावलपुर में एक छत तले 17 मुख्तलिफ सहूलतों वाला सहूलत सेंटर बनाया जाएगा, जहां पर ड्राइविंग लाइसेंस, शनाख्ती कार्ड, बैंक, डाकखाना, पासपोर्ट ऑफिस समेत कुल 17 सहूलतें एक ही सेंटर और एक ही छत तले मौजूद होंगी। सहूलत सेंटर का काम फौरी शुरू करने का फैसला किया गया है। सेंटर को जल्द फाल करने के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ का जायजा लिया गया। सेंटर में वफाकी हुकूमत के दफातर भी मौजूद होंगे। तरक्याती मंसूबे फंड्स खाने वाली बला बन गए। पंजाब भर की यूनियन काउंसिल्स के बजट में कटौती होगी। फिर यूनियन काउंसिल 1 लाख रुपए कटौती की तजवीज वज़ीर-ए-आला पंजाब को इरसाल कर दी गई है। पंजाब में माली बहरान के बायस जहां महकमा बल्दियात को 15 अरब रुपए का बजट देने से इनकार किया गया, वहीं महकमा बल्दियात ने यूनियन काउंसिल्स के तरक्याती मंसूबों और माली इंतजामात चलाने के लिए हुकूमत पंजाब को प्रपोजल पेश किया। इसके मुताबिक हर यूनियन काउंसिल से 1 लाख रुपए की कटौती की जाएगी। जनूबी पंजाब के तमाम अजला में वाक़या 2000 से ज्यादा यूनियन काउंसिल से 2 अरब रुपए की सालाना कटौती की तजवीज दी गई। महकमा बल्दियात की जानिब से अरसाल किए गए दस्तावेजात के मुताबिक मजमूई तौर पर पंजाब भर में 3281 यूनियन काउंसिल से 3 अरब 93 करोड़ 72 लाख रुपए की कटौती होगी।
نے بتایا کہ रवां साल 15 अरब रुपए का बजट यूनियन काउंसिल के लिए मुख्तस किया गया। महकमा खजाना की जानिब से फंड रोके जाने पर कटौतियों की तजवीज पेश की गई, ताहम महकमा यूनियन काउंसिल का बजट रुक ना पाए। महकमा बल्दियात के हुक्काम का कहना है कि हर यूनियन काउंसिल को इंतजामी अमूर और दीगर जरूरी अखराजात की मद में 3 लाख रुपए माहाना बजट दिया जाता है, लेकिन रवां माली साल में बजट न मिलने के बायस मुतादिद अवामी मंसूबों और सरकारी मामलात इल्तवा का शिकार होते जा रहे हैं। हुक्काम के मुताबिक वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद बाकायदा तौर पर ये कटौतियां अमल में लाई जाएंगी। मुल्तान में डायरेक्टर जनरल लोकल गवर्नमेंट की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ। यूनियन काउंसिल्स में तैनात अमले की 100% हाजिरी के लिए तमाम अफसरान यूसीज का सरप्राइज विजिट करेंगे। पैदाइश और अमवात का रिकॉर्ड फौरी अपडेट कराया जाएगा। इजलास में तय पाया कि डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट अपने डिवीजन के तमाम यूनियन कौंसल दफातर के कोऑर्डिनेट्स फराहम करें ताकि तमाम महकमाना इंक्वायरियां बर वक्त मुकम्मल की जा सकें। निकाह रजिस्ट्रार की ट्रेनिंग के हवाले से जारी प्रोग्राम की मुकम्मल मॉनिटरिंग को यकीनी बनाया जाए। इजलास में यूनियन कौंसिल के नुमाइंदों को हिदायत की गई कि वो वज़ीर आला पंजाब सेक्रेटेरिएट से आने वाली तमाम हदायत पर फौरी अमल दरामद को यकीनी बनाएं। डायरेक्टर जनरल लोकल गवर्नमेंट की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास की मीटिंग में अमल दरामद के लिए जारी कर दिए गए हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट सैयद मंसूर अली शाह की ज़ेर सदारत इंतजामी कमेटी का इजलास हुआ। अच्छी कारकर्दगी पर 18 जजेस के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के ओहदों पर तरक्की कर दी गई। नाकिस कारकर्दगी पर 6 एडिशनल सेशन जजेस की जबरी रिटायरमेंट के लिए नोटिस भी जारी करते हुए उन्हें OST के मंजूरी दे दी गई है। 8 जजेस की तरक्की का मामला मुअख्खर कर दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह की ज़ेर सदारत इंतजामी कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में जजेस जस्टिस मोहम्मद यावर अली, जस्टिस मोहम्मद इनवारुल हक, जस्टिस सरदार मोहम्मद शमीम खान, जस्टिस मामून रशीद शेख, जस्टिस मोहम्मद फरक इरफान खान और जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने शिरकत की। इजलास में एडिशनल सेशन जजेस की कारकर्दगी का जायजा लेते हुए उन्हें तरक्की या महकमाना सजाएं देने की मंजूरी दी गई। अच्छी कारकर्दगी और शोहरत की बिना पर 18 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के ओहदों पर महकमाना तरक्की देने की मंजूरी दी गई। तरक्की पाने वालों में शुजाबाद के तारिक महमूद बाजवा, लोधरा के नासिर हुसैन, मुजफ्फरगढ़ के मोहम्मद सरफराज अख्तर, मुल्तान के मोहम्मद इनवारुल हक और नवीद अहद शामिल हैं। इंतजामी कमेटी ने 8 एडिशनल सेशन जजेस की तरक्की का मामला मुअख्खर कर दिया है। दूसरी जानिब पंजाब पुलिस की वर्दी के बाद जैकेट और जर्सी तब्दील करने का फैसला कर लिया गया है। कल को सर्दियों में काले रंग की जैकेट और जर्सी दी जाएगी। पंजाब पुलिस में रवां साल अप्रैल में खाकी पैंट और काली शर्ट तब्दील करके ओलिव ग्रीन यूनिफॉर्म का इस्तेमाल शुरू किया गया। पंजाब पुलिस के जवानों के लिए सर्दियों में इस्तेमाल होने वाली जैकेट्स का नीला रंग तब्दील करके काले रंग की जैकेट्स दी जाएंगी। इस हवाले से 1.5 माह कबल मुख्तलिफ रंगों के 5 नमूने मंगवाए गए, जिसमें काले रंग की जैकेट की मंजूरी दी गई है। लॉजिस्टिक ब्रांच के मुताबिक रवां हफ्ते टेंडर के जरिए कम कीमत देने वाली फर्म को ठेका दे दिया जाएगा। फर्म सर्दियों में जैकेट्स तैयार करके पंजाब में सप्लाई करेगी। अलहदा सराय की सुबह के क्याम के लिए रहमिया खान के इलाके कोट सब्जल से शुरू होने वाली सराइकिस्तान लॉन्ग मार्च का इस्तकबाल करने के लिए वसीब जगाओ सूबा बढ़ाओ तहरीक की जानिब से चागां किया गया। मजीद तफसीलात अतर लाशारी की इस रिपोर्ट में। डोगर हाउस डेरा अड्डा पर होने वाली तकरीब में सराइकिस्तान कौमी इत्तेहाद के लॉन्ग मार्च का इस्तकबाल करने के लिए तमाम ज़बानें बोलने वाले लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी। अज असीं अज़म का इजहार करते पे सूबा जो जरूर बन के रासी, क्योंकि इस सूबे की जी आवाज़ है भी इस खिते रहने वाले हर फर्द की है जिंदा कहीं भी जबान नाल ताल्लुक है। तकरीब में मोमबत्तियां रोशन करके सराइकिस्तान लॉन्ग मार्च की भरपूर हमायत का ऐलान किया गया। वसेब जगाओ सूबा बनाओ तहरीक के रहनुमाओं का कहना था कि जनूबी पंजाब के लोगों का एहसास महरूमी खत्म करने के लिए अलहदा सराइकी सूबा जरूरी है। सेब साडा अल्हम्दुलिल्लाह जाग गए और सारिया मेहनत जड़ियां वो कामयाब थी गए और इतना भरपूर लॉन्ग मार्च रस्ते चाहता पे कि 1 घंटे का सफर 5 घंटे तय थींदा पे। दूजा सिविल सोसाइटी ने इंदे उन्होंने शुक्रगुजार हैं, भरपूर रोल अदा किए। सराइकिस्तान लॉन्ग मार्च के इस्तकबाल के लिए किए जाने वाले चरागाह के मौके पर वसेब जगाओ सूबा बनाओ तहरीक के रहनुमाओं मतलूब बुखारी, शाहिद महमूद अंसारी समेत लोगों की बड़ी तादाद शरीक हुई। कैमरामैन वजास जमील के साथ अथर लशारी, मुल्तान। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा मगर इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए रोटी। सच्ची और फौरी खबर का जो सफर 2008 में शहर लाहौर से शुरू हुआ, वो 2017 में पंजाब की रूह रोही तक पहुंच चुका है। आज लाहौर में सिटी 42 और डेली 42, फैसलाबाद में सिटी 41 और सारे पाकिस्तान में 24 न्यूज का नाम गूंज रहा है। लाहौर से लंदन तक सिटी न्यूज नेटवर्क की मौजूदगी हर जगह है। बस आप लाहौर में हैं तो हम सिटी 42 हैं, आप फैसलाबाद में हैं तो हम सिटी 41 हैं।
आप पाकिस्तान में कहीं भी हैं तो हम 24 न्यूज HD हैं, और आपका कयाम UK में है तो हम UK 44 हैं, और अब हम हैं जनूबी पंजाब की भरपूर आवाज रोही TV। खबर के सफर में आपका साथ, हर खबर। बदलती दुनिया में भी तहजीब का पुरवकार चलन, कदीम रिवायात और जदीद दौर का जहां हो मिलन, रोही का हर रंग आपके संग। सच्ची और फौरी खबर का जो सफर 2008 में शहर लाहौर से शुरू हुआ, वो 2017 में पंजाब की रूह रोही तक पहुंच चुका है। आज लाहौर में सिटी 42 और डेली 42, फैसलाबाद में सिटी 41 और सारे पाकिस्तान में 24 न्यूज का नाम गूंज रहा है। लाहौर से लंदन तक सिटी न्यूज नेटवर्क की मौजूदगी हर जगह है। बस आप लाहौर में हैं तो हम सिटी 42 हैं, आप फैसलाबाद में हैं तो हम सिटी 41 हैं, आप पाकिस्तान में कहीं भी हैं तो हम 24 न्यूज HD हैं, और आपका कयाम UK में है तो हम UK 44 हैं, और अब हम हैं जनूबी पंजाब की भरपूर आवाज रोही TV। खबर के सफर में आपका साथ, हर खबर गहराई और सच्चाई के साथ। सिटी न्यूज नेटवर्क। एहसान अजीम उन लोगों पर किया जा रहा है। एसिड के ऊपर मैं ये कहूंगी कि गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। मुल्क की मईशत में सबसे अहम किरदार अदा करने वाला काश्तकार दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी परेशान है। कचरे के ढेरों से शहरियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ये हम जानेंगे शहरियों से। हम आपको दिखाएंगे मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो सीवरेज के मसाइल हैं। क्या लोग इस बारे में आगाह हैं कि जिन गाड़ियों में वो सफर करते हैं क्या वो इस काबिल हैं कि वो उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके। हम इस वक्त निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान में मौजूद हैं। भीख मांगना किस तरह से हमारे माशरे में एक प्रोफेशन की सूरत इख्तियार कर गया है। 14 साल गुजर जाने के बावजूद भी इसे फाल क्यों नहीं किया गया। मुल्तान में पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी का क्याम 2014 में लाया गया। काश्तकारों की तकलीफ हो या सनतों को दरपेश मसाइल, खुशी के लम्हात हों या दुख की कोई घड़ी, उधर भावलनगर DPO ताउर रहमान का मुख्तलिफ थानों का दौरा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि संगीन मुकदमात की तफ्तीश SHO और सब इंस्पेक्टर अपनी निगरानी में करेंगे। DPO भावलनगर में थाना A डिवीजन, थाना B डिवीजन और थाना सदर का दौरा किया। इस दौरान ड्यूटी पर तैनात अमले की चेकिंग भी की गई। इस मौके पर ताउर रहमान ने सफाई का जायजा लिया। उन्होंने हवालात में बंद मुल्जिमान से हाल अहवाल भी मालूम किया और हिदायत जारी की कि हवालाती को किसी किस्म की परेशानी नहीं होनी चाहिए। थाने में तमाम तफ्तीशी अफसरान मुकर्ररा वक्त पर अपनी ड्यूटी अंजाम देंगे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुल्जिमान को थानों में पेश आने वाली मुश्किलात का अजाला किया जाए। उधर सादिकाबाद वजीर मुमलिकत बराए सनत और पैदावार सरदार अरशद खान लगारी का फलाही स्कूल का दौरा। वजीर मुमलिकत ने स्कूल में फिजिक्स और केमिस्ट्री की लेबॉर्ट्री का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वफाकी वजीर मुमलिकत ने कहा कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने सादिकाबाद में 72 करोड़ रुपए मालियत के रिकॉर्ड तरक्याती काम कराए हैं। इसमें आवाम का दरीना सुई गैस का मसला होगा, जिसके लिए पाइपलाइन डाली जा रही है। इफ्तिताह के बाद मियां मोहम्मद शरीफ अरशद ने वफाकी वजीर मुमलिकत को अजरक और टोपी का तोहफा दिया। इस मौके पर वफाकी वजीर के साथ वफाकी वजीर माल चौधरी शौकत दाऊद, साबिका तहसील लाजिम मियां बशीर अहमद, वाइस चेयरमैन बल्दिया मियां मोहम्मद असलम ने भी शिरकत की। मुजफ्फरगढ़ में सेक्रेटरी RTA अरूज फातिमा का कोटद्दू के मुख्तलिफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्टैंड का दौरा। मुसाफिरों को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया गया। नाकिस इंतजामात पर स्टैंड इंतजामिया को वार्निंग भी दी गई। मुजफ्फरगढ़ DC सैफ अनवर के हुक्म पर सेक्रेटरी RTA मुजफ्फरगढ़ ने कोटद्दू की पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्टैंड का दौरा किया। उन्होंने मुसाफिरों को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया।
ज्यादा किराया वसूल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया है। इस मौके पर उन्होंने लोडिंग और बगैर रूट परमिट गाड़ियों के खिलाफ चालान का हुक्म जारी किया। मुसाफिरों के बैठने के इंतजाम और सिक्योरिटी के नाकिस इंतजाम पर वहीद खान प्राइवेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्टैंड की इंतजामिया को वार्निंग दी और डीसी मुजफ्फरगढ़ पेश होने का हुक्म दिया। डेरा गाजी खान में सरकारी मुलाजमीन के बच्चों के लिए अच्छी खबर है। डीसी अल्लाह कांचुम ने बहबूद फंड पर अप्लाई करने वाले तलबा को वज़ाइफ जारी करने का हुक्म दे दिया है। डीजे खान में सरकारी मुलाजमीन की तालीम हासिल करने वाले बच्चों के लिए खुशखबरी है। डीसी ने तमाम बच्चों को वज़ाइफ जारी करने का हुक्म दे दिया है। तमाम तलबा जिन्होंने बहबूद फंड पर तालीमी वज़ाइफ के लिए अप्लाई किया था उन्हें वजीफा फराहम किया जाएगा। पहले मरहले में 1648 दरख्वास्तों पर 1 करोड़ से ज्यादा के तालीमी वज़ाइफ दिए जाएंगे। वफाकी हुकूमत ने लोधरा की आवाम के लिए पासपोर्ट दफ्तर कायम कर दिया। शहरियों को पासपोर्ट के असूल के लिए मुल्तान या जलालपुर जाने की जरूरत नहीं रहेगी। मजीद बता रहे हैं मोहसिन मुल्क इस रिपोर्ट में। लोधरा की आवाम के लिए अच्छी खबर, लोधरा शहर में पासपोर्ट दफ्तर कायम कर दिया गया। इससे कबल लोधरा के शहरियों को पासपोर्ट के असूल के लिए मुल्तान और जलालपुर जाना पड़ता था। पासपोर्ट ऑफिस इंचार्ज मोहम्मद एजाज का कहना है कि रोजाना की बुनियाद पर पासपोर्ट दफ्तर में 120 से ज्यादा साइलिन को सहूलत फराहम कर रहे हैं। दफ्तर में स्टाफ की कमी का सामना है। जल्द ही नए मुलाजमीन को पासपोर्ट दफ्तर में अपने फराइज सर अंजाम देने के लिए भर्ती कर लिया जाएगा। आजकल 100-120 के करीब लोग आ जाते हैं। अमले का कमी का सामना बहुत ज्यादा है क्योंकि हम यहाँ 3 आदमी हैं। लोधरा पासपोर्ट दफ्तर में आने वाले साइलिन भी शहर में पासपोर्ट दफ्तर के क्याम से खुश हैं। कहते हैं पासपोर्ट के लिए दूर जाने की मुश्किल अब खत्म हो गई है। यहाँ पे पासपोर्ट अच्छा है। हम तो पहले तो दूर दूर जाते थे ना, अब जो है ना हमारे घर में आ गया है, इसलिए बहुत फायदा हुआ है। पासपोर्ट दफ्तर में आने वाले ज्यादातर साइलिन उम्रा के ख्वाहिशमंद हैं। बुजुर्ग अफराद की तादाद ज्यादा है। पासपोर्ट दफ्तर बनने से अब साइलिन को घर बैठे ही पासपोर्ट मिल जाता है। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ मोहसिन मुल्क, ब्यूरो चीफ, बहावलपुर। रीजनल पुलिस ऑफिसर मुल्तान मोहम्मद इदरीस ने रोही मुल्तान ब्यूरो दफ्तर का दौरा करते हुए मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। रीजनल पुलिस ऑफिसर मुल्तान मोहम्मद इदरीस ने रोही की कवरेज को सराहा। इस मौके पर उनका कहना था कि मुल्तान रीजन समेत जनूबी पंजाब में रोही मकबूल तरीन टीवी चैनल है। उन्होंने रोही और सिटी न्यूज नेटवर्क के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे मगर इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए रोही। काश्तकारों की तकलीफ हो या सनतों को दरपेश मसाइल, खुशी के लम्हात हों या दुख की कोई घड़ी, वडेरों का जुल्म हो या किसी अफसर का अताब, ऐवानों में बैठे हुक्मरानों तक पहुंचेगी आपकी हर आवाज। रोही बनेगा आपकी आवाज, इस खित्ते के हर बासी की आवाज। दंगल के ढोल पर फतह का ऐलान, हार जीत से बढ़कर प्रीत का पैगाम। बात सकाफती मेलों की हो या मकामी खेलों की, रोही का हर रंग आपके संग। लस्सी का ठंडा गिलास और सास का सवाद, तपते दिन के बाद पूरे चांद वाली ठंडी रात, इलाकाई धुन पर छिड़ी हो मोहब्बतों की बात। रोही का हर रंग आपके संग। वेलकम बैक। बुलेटिन में खुशामदीद। आपको बताएं कि डेरा गाजी खान में प्राइमरी स्कूल का ठेकेदार स्कूल का तामीराती काम छोड़कर भाग गया। 3 माह में मुकम्मल होने वाला काम 2 साल गुजर जाने के बाद मुकम्मल न हो सका। डीजे खान के नवाही इलाके सखी सरवर में प्राइमरी स्कूल नंबर 2 में 3 कमरों की तामीर के लिए 2 साल कबल ठेका दिया गया, लेकिन ठेकेदार तामीराती काम अधूरा छोड़कर चला गया। जराये का कहना है कि महकमा बिल्डिंग्स ने स्कूल के लिए फंड्स मंजूर नहीं किए, जिसके बायस काम मुकम्मल नहीं हो सका। साथ को स्कूल के छोटे मोटे कामों के लिए भी मुखैर हजरात के ताउन की जरूरत पड़ रही है। जामपुर के नवाही इलाके मौजा हीरो और बरखुरदारपुरा में दरियाई कटाव जारी है। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी तैयार फसलें तबाह हो गईं।
मुजाहिरीन ने एहतजाज के दौरान सुपर बंद तामीर करने का मुतालबा कर दिया। चांदपुर के नवाही इलाके में दरियाई कटाव के अमल से खड़ी तैयार फसलें, मकानात और पालतू जानवर दरिया बुर्द हो गए हैं। मुतासरीन खुले आसमान तले बेयारो मददगार रहने पर मजबूर हैं। मुस्लिम लीग नून के वाइस चेयरमैन आरिफ खान कोपांग की क़यादत में एहतजाज किया गया और ऐवान बाला से मुतालबा किया गया कि मुजाहिरों और बरखुरदार बुरा पर सुपर बंद तामीर किया जाए ताकि फसलात, माल मवेशी और मकानात को तबाह होने से बचाया जा सके। उधर रहीमिया खान में तलबा ने भावलपुर बोर्ड के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। तलबा ने डीसी ऑफिस के सामने रोड ब्लॉक कर दी। तलबा ने इल्जाम लगाया कि लाहौर बोर्ड का रिजल्ट बेहतर दिखाने के लिए भावलपुर बोर्ड के रिजल्ट को जानबूझकर खराब किया गया। मजीद तफसीलात आसिम सिद्दीकी की इस रिपोर्ट में। फर्स्ट ईयर में नाकिस रिजल्ट्स पर बहावलपुर बोर्ड के खिलाफ तलबा सड़कों पर निकल आए। तलबा ने डीसी ऑफिस के सामने सड़क को ब्लॉक करके एहतजाजी मुजाहिरा किया। बहावलपुर बोर्ड के खिलाफ तलबा ने खूब नारेबाजी की। तलबा ने इल्जाम लगाया कि सिर्फ लाहौर बोर्ड का रिजल्ट बेहतर दिखाने के लिए बहावलपुर डिवीजन के रिजल्ट को जानबूझकर खराब किया गया। उन्होंने मुतालबा किया कि वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ बहावलपुर बोर्ड के फर्स्ट ईयर के रिजल्ट का नोटिस ले और उनके पेपर्स की रीचेकिंग करवाई जाए। हमारा मुतालबा है सीएम साहब इस चीज पे एक्शन लें और जो एजुकेशन खास तौर पर लोअर पंजाब की साइड पे इसे जो है वो अज खुद नोटिस लिया जाए और इसकी जो है वो बेटरमेंट के लिए इकदाम किया जाए। लाहौर के बोर्ड में फुल नंबर दे दे के इधर भावलपुर बोर्ड में बच्चों को फेल किया गया है। मैट्रिक में 90% से ज्यादा नंबर लेने वाले तलबा का फर्स्ट ईयर का रिजल्ट 70 से 80% तक आया। मुजाहिरे में शरीक तालिबे इल्मों का कहना था कि बहावलपुर बोर्ड की गलत मार्किंग की वजह से उनका मुस्तकबिल दाव पर लग चुका है। दूसरी जानब रहीमिया खान में गवर्नमेंट ख्वाजा फरीद कॉलेज के प्रोफेसर्स और लेक्चरर इस्लामी यूनिवर्सिटी के खिलाफ सरापा एहतजाज। प्रोफेसर्स का कहना था कि इस्लामी यूनिवर्सिटी अलाउंसेस नहीं देती और हुकूमत की जानिब से इजाफे के बाद भी उनके अलाउंसेस में इजाफा नहीं किया जा रहा। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। गवर्नमेंट ख्वाजा फरीद कॉलेज के प्रोफेसर्स का कहना है कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी की जानिब से जो भी जिम्मेदारी उन पर आयद की जाती है वो शहर और बैरून शहर इसको निभाते हैं, लेकिन इस्लामिया यूनिवर्सिटी की जानिब से उनको निशाना बनाया जा रहा है। हुकूमत पंजाब की तरफ से अलाउंसेस में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, लेकिन यूनिवर्सिटी इंतजामिया उनके अलाउंसेस में इजाफा तो दरकिनार उनके बकाया जात भी अदा नहीं कर रही। यूनिवर्सिटी की तरफ से जो इस किस्म के बिहेवियर को अख्तियार किया गया है वो कतई तौर पर हमारे लिए नामुनासिब है। संडे वाले दिन भी हम लोग ये ड्यूटी परफॉर्म करते हैं, आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं, हमें कोई टीएडीए, कोई मुआवजा, कोई चीज नहीं मिल रही। गवर्नमेंट ख्वाजा फरीद कॉलेज के प्रोफेसर इस्लामिया यूनिवर्सिटी के पेपर्स बनाने से लेकर इम्तिहान और चेकिंग के तमाम मराहिल में अपने फराइज सर अंजाम देते हैं। पिछले 2 साल से उनको अलाउंसेस की मद में कोई अदायगी नहीं की गई। कैमरामैन वलीद बलोच के साथ आसिम सिद्दीक, रोही, रहीम यार खान। उधर मुल्तान में भट्टा मजदूरों के बच्चों का खिदमत कार्ड प्रोग्राम तातुल का शिकार हो गया। निजी कंपनी की जानिब से सिस्टम रुक जाने पर खिदमत कार्ड फराहम नहीं किए जा रहे। मजीद तफसीलात बिलाल नियाजी की इस रिपोर्ट में। हुकूमत पंजाब की जानिब से खिदमत कार्ड न मिलने से लेबर ऑफिस में भट्टा मजदूर चक्कर लगा कर खुआर हो गए। मजदूरों का कहना है कि काम छोड़कर आते हैं लेकिन कार्ड नहीं मिलता। मैं तो 2-3 माह हो गए आ रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, कार्ड नहीं मिल रहे। अपना काम छोड़कर इधर आते हैं तो काम नहीं, कार्ड मिलता नहीं है। दूसरी जानिब खिदमत कार्ड हुकाम का कहना है कि निजी कंपनी की जानिब से सिस्टम रोका गया है जिसके बाइस कार्ड इशू नहीं हो रहे। जैसे ही सिस्टम दोबारा शुरू होता है कार्ड की तकसीम भी शुरू कर दी जाएगी। अपने हेड ऑफिस में भी कंप्लेन दर्ज करवाई। ये निजी कंपनी जो टेलीकॉम की है उसकी तरफ से इशू आ रहा है, जो फोकल पर्सन है तो उनकी तरफ से काम रोक दिया गया है। आए दिन यही उनकी तरफ से यानी कि प्रॉब्लम चलते रहते हैं वहाँ से। मजदूरों का हुकाम से मुतालबा है कि सिस्टम को जल्द बहाल किया जाए। कैमरामैन राव शहबाज के साथ बिलाल नियाजी, मुल्तान। और आपको बताएं कि आफियत सेंटर बेसहारा बुजुर्ग अफराद की रिहाइश के लिए बनाया गया है। इदारे की सहूलियात से मुतासिर होकर आने वाले अफराद को जगह कम होने के बायस मायूसी का सामना करना पड़ता है। मुल्तान से सुहेरा तारिक की रिपोर्ट देखिए। सोशल वेलफेयर के तहत काम करने वाले इदारे ओल्ड एज होम में कुल 24 अफराद के रहने की जगह बनाई गई है। 4 बेडरूम्स मर्द जबकि 2 खवातीन के लिए मुख्तस किए गए हैं। ओल्ड एज होम में 24 रेजिडेंट्स रखने की गुंजाइश है और इस वक्त हमारे पास 19 मौजूद हैं। ये फ्लक्चुएट करते रहते हैं, कभी ज़्यादा हो जाते हैं।
यहाँ रहने वाले बुजुर्गों का कहना है कि इनको रहने के साथ साथ खाने पीने और ज़रूरियात ज़िंदगी की दीगर सहूलियात भी मैसर हैं, लेकिन जगह मखसूस होने के बायस 16 मर्द और 8 खवातीन ही एक वक्त में यहाँ रिहाइश इख्तियार कर सकते हैं। हर बंदा अपने अपने ज़ौक़ और शौक़ के मुताबिक यहाँ से लुत्फ़ उठाता है, जो जो सहूलियात हैं, और बड़ा अच्छा निज़ाम है। इंतजामिया का कहना है कि यहाँ रहने वालों की तादाद आए रोज कम या ज्यादा होती रहती है और जगह कम होने की वजह से यहाँ आने वालों को मायूसी का सामना करते हुए वापस जाना पड़ता है। सोशल वेलफेयर का ये इदारा जो बेसहारा बुजुर्ग मर्द और खवातीन के लिए बनाया गया है, यहाँ पर मजीद अफराद के रहने की जगह बढ़ाने की जरूरत है। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। मुल्तान में मदरसा जामे उबैदिया के बाहर सीवरेज का पानी जमा, मदरसे की दीवारों पर दरारें पड़ने पर मुफ्ती अब्दुल कवी ने अहले इलाका के हमरा एहतजाज किया। आदिल निजामी की रिपोर्ट देखिए। तरक्याती कामों के बाइस सीवरेज का पानी रसने से जामिया उबैदिया की दीवारें कमजोर हो रही हैं, जिस पर मुफ्ती अब्दुल कवी ने जिले इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया और नारे लगाए। अहले इलाका कह रहे हैं कि मुसलसल यहाँ पानी जो है वो ज़ेर ज़मीन जा रहा है। इमारत की आपने कैफियत देख ली, हमारे दारुल की इमारत के ऊपर जो सूरत हाल है। सुना यह है कि यहाँ के जो चेयरमैन साहब हैं उनका और वासा को आपस में झगड़ा हुआ है। ये सारे इलाके के लोग परेशान हैं। अहले इलाका का कहना था कि मुतअद्दिद बार मेयर और डिप्टी कमिश्नर को दरखास्तें दे चुके हैं, लेकिन कोई पेशरफ्त नहीं हुई। उनका कहना था कि दीवारें मखदूश होने से किसी भी वक्त कोई हादसा रोनुमा हो सकता है। हर वक्त पानी खड़ा है, पानी जमीन रोज जा रहा है, हम बच्चे दुकान पे नहीं आ सकते, ट्रैफिक जो है वो फंस जाती है, गाड़ी वाला नहीं गुजर सकता, मोटरसाइकिल वाला नहीं गुजर सकता, राहगीर पैदल जाने वाला भी तंग है। मुजाहिरीन ने मुतलका हुकाम से मुतालबा किया कि तामीराती काम जल्द खत्म किया जाए और मदरसे के सामने मौजूद पानी को भी साफ किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद आसिफ के साथ आदिल निजामी, मुल्तान। मुल्तान के इलाके शाहरुख आलम कॉलोनी में मौजूद पार्क मुनासिब देखभाल न होने के बायस कचरा कुंडी में तब्दील हो गया। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं बिलाल न्यासी। शहर औलियाए कराम को सरसब्ज और शादाब बनाने का दावा करने वाली पीएचए इंतजामिया की मुबैना गफलत के बायस के ब्लॉक शाहरुख आलम कॉलोनी पार्क का मरकजी दरवाजा कचरा कुंडी में तब्दील हो चुका है, जबकि वासा का वाटर बाउंड भी टूट फूट का शिकार है। शहरियों का कहना है कि जेर जमीन पानी भी खराब हो चुका है। ये इधर बहुत गंदगी है, ये 5-6 महीने हो गए हैं, ये लैंड डाली है, वो लैंड टूट गई, पानी उसमें बहुत ज्यादा है, बच्चे खेलने के लिए बहुत परेशान है। अंदर जो है झूले वो भी टूटे हुए हैं, खाली ग्राउंड है, मट्टी है, गर्दो गुबार है, बच्चे बीमार होते हैं। इधर पार्क में मौजूद शहरियों ने एहतजाज करते हुए कहा कि पार्क में मौजूद झूले भी टूट फूट का शिकार हैं, जबकि पार्क में किसी पौधे और दरख्त के आसार भी दूर दूर तक मौजूद नहीं। हम मुख्तलिफ महकमों के पास जाते हैं, कभी वासा के पास जाते हैं, कभी ये दूसरे सीवरेज वालों के पास जाते हैं कि ये लाइन टूटी हुई है, यहाँ गंदगी के डेरे, पानी पीने का पानी और गंदा पानी मिक्स हो रहा है, लेकिन कोई भी यहाँ आके अमली तौर पे इसको सही करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि एक दूसरे महकमे को कह देते हैं कि ये हमारा नहीं है, दूसरे महकमे का मामला है। तर्जुमान पीएचए का कहना है कि एडीबी स्कीम में इस पार्क को भी शामिल किया है, फंड आने पर जल्द काम शुरू कर दिया जाएगा। कैमरामैन हमदोश डार के साथ बिलाल नियाजी, मुल्तान। अहम खबर शामिल करेंगे बिहाड़ी से, जहां सूबाई वजीर ज़राअत नईम खान भाभा की अचानक तबीयत खराब होगी, उन्हें डीएचक्यू अस्पताल में दाखिल करवा दिए गया। आपको अहम खबर देने के सूबाई वजीर ज़राअत नईम खान भाभा की अचानक तबीयत खराब होगी और तबीयत खराब होने के बाद उन्हें डीएचक्यू अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया। आपको बिहाड़ी से हम खबर दे रहे हैं, जहां पर सूबाई वजीर ज़राअत नईम खान भाभा की अचानक तबीयत खराब होगी। इसी वजह से मजीद तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदे हाफिज साले मोहम्मद। जी हाफिज साले, बताइएगा क्या कहना है डॉक्टर्स का? जी, सूबाई वजीर ज़राअत नईम खान भाभा की जो है वो अचानक तबीयत खराब होने पर फौरी तौर पर उन्हें डीएचक्यू अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ पे डिप्टी कमिश्नर अली अकमल भट्टी और सीओ हेल्थ जो है वो डॉक्टर शोएब रहमान गुरबानी फौरी तौर पर पहुंच गए और उन्हें फौरी तौर पर ट्रीटमेंट दिया गया। और डॉक्टर की तरफ से यही कहना गया कि इन्हें खाना खाया है जिसकी वजह से इन्हें फूड पॉइजनिंग हुई है। इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद वो अभी कुछ देर के लिए रेस्ट करेंगे, उसके बाद वापसी उनकी घर की तरफ होगी। और अभी नईम खान भाभा की तरफ से भी उनसे भी बात हुई, उन्होंने कहा आपकी तबीयत पहले से बेहतर है। जी बहुत शुक्रिया हाफिज साले मोहम्मद। आप हमें बता रहे थे कि सूबाई वजीर ज़राअत नईम खान भाभा की अचानक तबीयत खराब होगी, उन्हें तिब्बी इमदाद के लिए डीएचक्यू अस्पताल दाखिल करवा दिया गया है।
उधर भावलपुर में 25 मुहर्रम हराम का मातमी जुलूस इख्तिताम पजीर। जुलूस में अज़ादारों की बड़ी तादाद ने नोहा खानी और सीना ख्वाबी की। जलास रिवायती रास्तों से होता हुआ अवान सरकार हुज्जतुल असर पर खत्म हुआ। इस दौरान इंतजामिया की तरफ से सिक्योरिटी के खसूसी इंतजाम किए गए थे। भावलपुर में निकाले गए मातमी जुलूस में अहमदपुर शर्किया, जानूवाला, उच्च शरीफ, यसमान, हासिलपुर, कहरोड़ पक्का और लोधरा से अज़ादार शरीक हुए। इस दौरान अज़ादारों ने नोहा खानी और सीना ख्वाबी की। जुलूस अपने रिवायती रास्तों से होता वापस इमाम बारगाह हुज्जतुल असर में ही आकर इख्तिताम पजीर हुआ। डेरा गाजी खान के ट्राइबल एरिया सखी सरवर में यौम शहादत हजरत इमाम सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन और हजरत बीबी फिजा के हवाले से मजालिस और मातमदारी हुई। उलमा और ज़ाकिरीन ने मसाइब अहले बैत बयान किए। डेरा गाजी खान के कबायली इलाके में इब्ने हुसैन इमाम सज्जाद का यौम शहादत अकीदत एहतराम से मनाया गया। यौम शहादत हजरत इमाम सज्जाद सिलसिले में मजालिस सियासा में मातमदारी की गई। उलमा कराम और ज़ाकिरीन ने सीरत हजरत इमाम सज्जाद और बीबी फिजा की हयात पर रोशनी डाली और साथ ही अहले बैत के मसाइब भी बयान किए। इस मौके पर कसीर तादाद में फ़िक़्ह जाफरिया से ताल्लुक़ रखने वाले मोमिनीन ने शिरकत की। बुलेटिन में यहाँ वक्त है ब्रेक का, आप देखते रहिए रोटी। काश्तकारों की तकलीफ को या सनतों को बदलती दुनिया में भी तहजीब का पुरवकार चलन, कदीम रिवायात और जदीद दौर का जहां हो मिलन, रोही का हर रंग आपके संग। सच्ची और फौरी खबर का जो सफर 2008 में शहर लाहौर से शुरू हुआ, वो 2017 में पंजाब की रूह रोही तक पहुंच चुका है। आज लाहौर में सिटी 42 और डेली 42, फैसलाबाद में सिटी 41 और सारे पाकिस्तान में 24 न्यूज का नाम गूंज रहा है। लाहौर से लंदन तक सिटी न्यूज नेटवर्क की मौजूदगी हर जगह है। बस आप लाहौर में हैं तो हम सिटी 42 हैं, आप फैसलाबाद में हैं तो हम सिटी 41 हैं, आप पाकिस्तान में कहीं भी हैं तो हम 24 न्यूज HD हैं, और आपका कयाम यूके में है तो हम UK 44 हैं, और अब हम हैं जनूबी पंजाब की भरपूर आवाज रोही TV। खबर के सफर में आपका साथ, हर खबर गहराई और सच्चाई के साथ। सिटी न्यूज नेटवर्क। एहसान अजीम उन लोगों पर किया जा रहा है। एसिड के ऊपर मैं ये कहूंगी कि गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। मुल्क की मईशत में सबसे अहम किरदार अदा करने वाला काश्तकार दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी परेशान है। कचरे के ढेरों से शहरियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ये हम जानेंगे शहरियों से। हम आपको दिखाएंगे मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो सीवरेज के मसाइल हैं। क्या लोग इस बारे में आगाह हैं कि जिन गाड़ियों में वो सफर करते हैं क्या वो इस काबिल हैं कि वो उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकें। हम इस वक्त निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान में मौजूद हैं। भीख मांगना किस तरह से हमारे माशरे में एक प्रोफेशन की सूरत इख्तियार कर गया है। मेंबरशिप तय की गई है। वज़ीर पंजाब ने मुल्तान प्रेस क्लब के लिए 20 लाख ग्रांट का ऐलान किया। इसके अलावा सहाफ़ी कॉलोनी के लिए 53 मिलियन और 96 मिलियन के अलग अलग ग्रांट का भी ऐलान किया। इस मौके पर सीनियर सहाफ़ियों ने शहबाज शरीफ को मुल्तान प्रेस क्लब के दौरे की दावत भी दी। इस मौके पर वज़ीर पंजाब का कहना था कि जनूबी पंजाब को वस्ती पंजाब के बराबर लाना उनकी तरजीहात में शामिल है। मीटिंग में NA-148 मुल्तान से रुकन कौमी असम्बली मलिक अब्दुल गफ्फार डोगर और तर्जुमान पंजाब हुकूमत मोहम्मद अहमद खान ने भी शिरकत की। ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के रहनुमाओं का कहना है कि परवेज मुशर्रफ की क़यादत में एक मुतहदा ग्रैंड अलायंस तश्कील देंगे। 30 के करीब जमहूरी सियासी जमातें परवेज मुशर्रफ पर एतमाद का इजहार कर चुकी हैं। मजीद तफसीलात अतरला शारी की इस रिपोर्ट में। मुल्तान प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के रहनुमाओं का कहना था कि मुस्लिम लीग नून और पीपुल्स पार्टी के अलावा तमाम सियासी जमातें मुत्तहिद हैं। ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग परवेज मुशर्रफ की क़यादत में तीसरी बड़ी कुव्वत बनकर उभर रही है। बहुत जल्द यूनियन काउंसिल की सतह पर तंजीम साजी का अमल शुरू किया जाएगा। हमारे इन पार्टियों के साथ सबके साथ कोalition बन रहा है, इंशाल्लाह जल्द आपको नजर आएगा।
रहनुमाओं का कहना था कि परवेज मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में मुल्क भर में मिसाली तरक्याती काम हुए जिन्हें लोग आज भी याद करते हैं। ये इंडिया नवाज हुक्मरान नहीं चाहिए हमें, इनका जाना बहुत नागुज़ीर हो चुका है। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी जनूबी पंजाब जावेद इकबाल तहीम, सेक्रेटरी इतला जनूबी पंजाब अख्तर भुट्टा, डिविजनल सदर महबूब सुबहानी और सदर लायर्स फोरम जनूबी पंजाब शफीक कुरैशी समेत दीगर कारकुनान शरीक थे। कैमरामैन तनवीर गिलानी के साथ अतुल अशारी, मुल्तान। मुल्तान हाईकोर्ट बार के जनरल सेक्रेटरी साहबजादा नदीम फरीद का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहना था, मुल्तान बार में सहूलियात का फुकदान है। जनूबी पंजाब में मुकदमात की तादाद के हवाले से जजिस की तादाद बढ़ाई जाए। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मुल्तान के जनरल सेक्रेटरी साहबजादा मोहम्मद नदीम फरीद का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था, हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में ज़ेर इल्तिवा मुकदमात की तादाद आसमान को छू रही है। जजिस और अदालती अमले की तादाद 2 सहूलियात इस तनासुब से बहुत कम है। मुकदमात के फैसले नहीं हो पा रहे। अरबाब इख्तियार से मुतालबा करते हैं कि सराइकी वसीब से ताल्लुक रखने वाले वकला को हाईकोर्ट का जज तैनात किया जाए। दीगर सहूलियात में भी फौरी इजाफा किया जाए। मीरगाजी खान में डीपीओ की हिदायत पर एसएचओ का डिस्ट्रिक्ट मैनेजर औकाफ के हमरा दरगाह सखी सर्वर का दौरा, इस दौरान सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। डीजी खान के मशहूर दरगाह सखी सर्वर पर सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेने के लिए मैनेजर औकाफ ने मुतल्लिका एसएचओ के हमरा दरगाह का दौरा किया। इस दौरान सीसीटीवी कंट्रोल रूम का मुआयना करते हुए कैमरों से जायरीन की चेकिंग की गई। पुलिस के साथ साथ औकाफ की तरफ से रखे गए निजी कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड्स को भी हाई अलर्ट रहने की हिदायत की गई। एसएचओ सज्जाद हुसैन शाह का कहना था कि 10 इजाफी कैमरे लगाने के साथ साथ उर्स के दोनों में मजीद एहलकार भी तैनात किए जाएंगे। मुल्तान में हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के 778वें उर्स की तकरीबात का आगाज 25 अक्टूबर से होगा। दरबार के अहाते में कब्रों की मुरम्मत और रंग रोगन का काम शुरू हो चुका है। मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद आसिफ। बरसगीर के अजीम रूहानी पेशवा हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के 778वें उर्स की तकरीबात 25 अक्टूबर से शहर मुल्तान में शुरू होंगी। महकमा औकाफ ने उर्स मुबारक के इंतजाम शुरू कर दिए हैं। दरबार हजरत बहाउद्दीन ज़करिया के गुंबद का रंग, कब्रों और सिक्योरिटी के पेश नजर दरबार के गिर्द खारदार तारे लगाने का अमल भी शुरू कर दिया गया है। उर्स के मौके पर तकरीबन पूरा सिंध यहाँ मुल्तान में इकट्ठा होता है, पूरा पंजाब यहाँ इकट्ठा होता है। उसके लिए महकमे ने जो इंतजाम किए हैं उसमें स्कूलों का इंतजाम किए हैं। बाहर जो है ना अहाते में मुकम्मल सारा सिंध होता है, जिसकी वजह से मुकम्मल सारी तैयारियां की गई हैं। महकमा रेलवे, महकमा सेहत, महकमा सिविल डिफेंस, ये सारे महकमे इसमें इन्वॉल्व हैं। ज़ायरीन की रिहाइश के इंतजामात और सिक्योरिटी मुकम्मल तौर पर फुल प्रूफ होगी। दूर दराज से आने वाले अकीदतमंदों के लिए रिहाइश के लिए नजदीकी कॉलेज और स्कूल्स में इंतजाम किए जाएंगे। दुनिया के दीगर ममालिक से भी रूहानी फैज हासिल करने अकीदतमंद हर साल बड़ी तादाद में उर्स की तकरीबात में शिरकत करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत बरसगीर पाक में इनके मुसलमान बहुत खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह पाक ने हमें इन औलिया इकराम के तवस्सुल से इस्लाम से रोशनास किया। और औलिया इकराम का जो दर्स है वो मोहब्बत और क़ुव्वत और मसावत भाईचारे का है। उर्स में शिरकत के लिए अकीदतमंदों ने अभी से ही मुल्तान का रुख करना शुरू कर दिया है। अकीदतमंदों का कहना है कि वो यहाँ आकर रूहानी सुकून महसूस करते हैं। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ मोहम्मद आसिफ, मुल्तान। और अब एक नजर रोही राउंड अप पर। नादरा और ट्रैफिक पुलिस की तर्ज पर महकमा एक्साइज भी टैक्स कलेक्शन के लिए अब वैन मुतारिफ कराएगा। शहरी मौके पर ही टोकन टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स अदा कर सकेंगे। मुल्तान में एफआई इमिग्रेशन हुकाम की एयरपोर्ट पर कार्रवाई। जद्दा से मुल्तान आने वाले इंसानी स्मगलिंग के इल्जाम में मुलव्वस मुसाफिर गिरफ्तार। मुल्तान के नवाही इलाके बदला सुन्नत में सीवरेज लाइन में दम घुटने से 2 अफराद हलाक। म्यूनसिपल कमेटी कोट अदू के मुलाजमीन को 3 माह की तनख्वाहें न मिलने पर मुलाजमीन सरापा एहतजाज। 52 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाला न्यू जनरल बस स्टैंड बाजारी का शिकार। सड़कें और फुटपाथ टूट फूट का शिकार। मियांवाली में स्कूलों का निजाम चलाने वाले आला अफसरान मुस्तकिल दफातर से महरूम। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे मगर इस ब्रेक के बाद। आप लस्सी का ठंडा गिलास और सास का सवाल दुनिया में भी तहजीब का पुरवकार चलन, कदीम रिवायात और जदीद दौर का जहां हो मिलन, रोही का हर रंग आपके संग।
सच्ची और फौरी खबर का जो सफर 2008 में शहर लाहौर से शुरू हुआ, वो 2017 में पंजाब की रूह रोही तक पहुंच चुका है। आज लाहौर में सिटी 42 और डेली 42, फैसलाबाद में सिटी 41 और सारे पाकिस्तान में 24 न्यूज का नाम गूंज रहा है। लाहौर से लंदन तक सिटी न्यूज नेटवर्क की मौजूदगी हर जगह है। बस आप लाहौर में हैं तो हम सिटी 42 हैं, आप फैसलाबाद में हैं तो हम सिटी 41 हैं, आप पाकिस्तान में कहीं भी हैं तो हम 24 न्यूज HD हैं, और आपका कयाम यूके में है तो हम UK 44 हैं, और अब हम हैं जनूबी पंजाब की भरपूर आवाज रोही टीवी। खबर के सफर में आपका साथ, हर खबर गहराई और सच्चाई के साथ। सिटी न्यूज नेटवर्क। एहसान अजीम उन लोगों पर किया जा रहा है। एसिड के ऊपर मैं ये कहूँगी कि गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। मुल्क की मईशत में सबसे अहम किरदार अदा करने वाला काश्तकार दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी परेशान है। कचरे के ढेरों से शहरियों को मुल्तान प्रेस क्लब में हुआ नशिस्त का बुनियादी मकसद मुल्तान की सतह पर पसमानदा और कमजोर तबकात को मुश्तरका कोशिशों से न सिर्फ इंसाफ तक रसाई दिलवाना है, बल्कि वकला के पैनल के जरिए मुफ्त कानूनी इमदाद मुहैया करना है। दस्तगीर जस्टिस फोरम एक मुल्तान का एक नया इदारा है जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, वकला, सहाफ़ी और समाजी तंजीमों के अफराद पर मबनी है, और ये फोरम जो है लोगों को फ्री लीगल एड मुहैया करता है, और ख़ास तौर पे जो मजलूम लोग हैं उनकी दादरसी करता है। चेयरपर्सन दस्तगीर जस्टिस फोरम मिसेस ताहिरा नजम का कहना था कि इस फोरम के जरिए इंसानी हकूक के हवाले से होने वाली खिलाफ वर्जियों के खिलाफ आवाज को बुलंद करेंगे। फोरम का मकसद ये है कि इंसाफ तक रसाई कैसे हो, क्योंकि बहुत सारे महरूम और मजलूम पिसे हुए तबकात ऐसे हैं जिनको इंसाफ नहीं मिलता। इस फोरम को बनाने का मकसद यही है कि हम उन लोगों की आवाज़ बने और उन लोगों को इंसाफ तक पहुंचाए। दस्तगीर जस्टिस फोरम एसोसिएशन, मीडिया, ट्रेड यूनियन, पुलिस, दारुल अमान, दाद रसी सेंटर बराए खवातीन, अक़लियती नुमाइंदे और कानून और इंसाफ के हवाले से काम करने वाली तंजीमों पर मुश्तमिल है। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ मोहम्मद आसिफ, मुल्तान। मुल्तान में सूबाई वजीर ज़कात नगमा मुश्ताक लॉन की जेर सदारत सर्किट हाउस में इजलास हुआ। इजलास में रिक्शा स्कीम के फंड समाजी बहाली स्कीम में जम करने के हवाले से फैसला किया गया। सूबाई वजीर ज़कात का कहना है कि अलाउंस की रकूम बढ़ाई जा रही है, फंड्स मिलते ही उनकी तकसीम शुरू कर दी जाएगी। रिक्शों की रकूम समाजी बहाली रकूम में जम करने की तजवीज़, इस हवाले से मुशावरत का सिलसिला जारी है। समंदर पर पाकिस्तानियों के लवाहिकीन में माली इमदाद के लिए टी हाउस में 27 खानदानों में चेक तकसीम किए गए। मजीद तफसीलात अमजद मलिक की इस रिपोर्ट में। मुल्तान में समंदर पार पाकिस्तानियों के लवाहिकीन की इमदाद के लिए टी हाउस में चेक तकसीम किए गए। तकरीब में बड़ी तादाद में समंदर पार पाकिस्तानियों के लवाहिकीन ने शिरकत की। इस मौके पर मेहमान खसूसी वफाकी वजीर अब्दुर्रहमान कांजू का कहना था कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी मौशियत में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। ओवरसीज पाकिस्तान फाउंडेशन ने हमेशा अहम किरदार अदा किया है। OPF ने 1980 में माली इमदाद करने की स्कीम मुतारिफ करवाई थी। तकरीब में 27 खानदानों में 1 करोड़ 8 लाख रुपए के चेक तकसीम किए गए, जो कि फी कस खानदान को 4-4 लाख रुपए मिले। जो लोग बैरून मुल्क में कमाने के घर से गए थे और इंतकाल कर गए, उनके खानदान को चेक तकसीम किए गए। लोगों को आगाह करें कि खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाए तो हम आपकी सर्विस दुनिया के जिस कोने में भी किसी भी ओवरसीज पाकिस्तानी को कोई मसला हो, वो एक दफ़ा प्लीज़ हमारे पास 100 मीडियम है जिस हवाले से वो हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। आप एक दफ़ा हमारे साथ कांटेक्ट करें, कोशिश हमारे हाथ में। मेरा ईमान है काम मिल जाने पर अल्लाह होता है और इंशाल्लाह हो। उनका मजीद कहना था कि गरीब लोग अपने घरों से हिजरत करके बाहर मुमालिक में जाकर कमाते हैं और अपने खानदान को सपोर्ट करते हैं। हुकूमत पाकिस्तान तमाम लवाहिकीन के साथ है। ओवरसीज पाकिस्तानीज के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत करता हूँ। अगले चंद हफ्तों में लवाहिकीन के साथ मुलाकात भी करूँगा। अब्दुर्रहमान कांजू ने मरहूमैन की फातह खानी और बुलंद दर्जात की दुआ भी की। इस मौके पर चेक वसूल करने वाले लवाहिकीन ने भी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। मेरे भाई जो है वो सऊदी अरब में गए हुए थे, तो काम के सिलसिले में गुर्बत की वजह से तकरीबन 2 माह वहाँ रहे हैं, फिर वहाँ उनकी डेथ हुई है, जिनकी वजह से हम काफ़ी तकलीफ में थे। तो ओवरसीज पाकिस्तान फाउंडेशन ने हमारी माली इमदाद की है। सऊदी अरब में एक्सीडेंट हुआ था,
उधर ही फौत हो गया, उधर ही उन्होंने दफना दिया, इधर ही लेके आए। बेटे 3 है। चेक तकसीम तकरीब में लोधरा से रुकन सूबाई असम्बली पीर आमिर इकबाल और CPO मुल्तान चौधरी सलीम ने भी शिरकत की। कैमरामैन मुख्तियार बलोच के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। आरपी मुल्तान मोहम्मद इदरीस का कहना है कि स्ट्रीट क्राइम एक बड़ा चैलेंज है जिससे पुलिस निमट रही है। फ्रंट डेस्क के कयाम से थाना कल्चर में बेहद तक तब्दीली आई है। शहरियों को पुलिस का रजाकार बनना ही होगा। उनका मजीद क्या कहना था, देखते हैं इस रिपोर्ट में। रोही के प्रोग्राम न्यूज नाइट में गुफ्तगू करते हुए RPO मुल्तान मोहम्मद इदरीस ने कहा है कि ये बात दुरुस्त है कि पुलिस की नफरी मंजूर शुदा असामियों से 8 से 9% कम है, लेकिन अब भर्तियों का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने के लिए डॉल्फिन फोर्स बहुत जल्द मुल्तान की सड़कों पर नजर आएगी। काला पत्थर की फरोख्त के खिलाफ पंजाब हुकूमत की तरफ से मुहिम जारी है। वो गैप तकरीबन आप समझें कि कोई 8-9% का है, वो बहुत बड़ा गैप नहीं है। उसमें हमारी जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है पूरे रीजन की, दैट इज़ अराउंड 10,500। अभी हमारी रिक्रूटमेंट हो रही है 4 ज़िलों में, बल्कि पूरे पंजाब में हो रही है, तो वो जो शॉर्टेज है वो तो वहाँ से दैट विल बी मेड गुड। प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद इदरीस का कहना था कि मुल्तान को सेफ सिटी बनाने के लिए 3000 कैमरे लगाए जा रहे हैं। इंटेलिजेंस की बुनियाद पर क्राइम पर काबू पाने के लिए सर्च ऑपरेशन भी जारी हैं। कल अदम तंजीमों के सरगर्म कारकुनों 4th शेड्यूल में शामिल अफराद पर पुलिस की कड़ी नजर है। सेफ सिटी जो है ये बेसिकली IC3 कहलाता है, इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर कहलाता है। ये लाहौर के अंदर ही फंक्शनल हुआ, उसी की फर्दर रेप्लिकेटेड कॉपी आएगी यहाँ पे जो है। और इसके अंदर हमारे इलाके में 3000 के करीब कैमरे लगने हैं। उनका सर्वे जो है वो जारी है मुल्तान शहर के लिहाज से। RPO मोहम्मद इदरीस ने बताया कि वुमेन क्राइसिस सेंटर बनने से खवातीन में एतमाद बहाल हुआ है। सेंटर पर आने वाली खवातीन साइल को बेहतरीन सहूलियात दी जा रही हैं। बुलेटिन के आखिर में आपको बताएं कि हुकूमत पंजाब की जानिब से सूबे भर में गवर्नमेंट स्कूलों में सालाना गैर निसाबी मुकाबले शुरू हो गए। मुल्तान की गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल नवा शहर में भी क्विज मुकाबला हुआ। मजीद तफसीलात शीजा कौसर की इस रिपोर्ट में। रात में कितनी नमाजें फर्ज तलबा में खुद एतमादी बढ़ाने और उनकी तख्लीकी सलाहियतों को निखारने के लिए जनूबी पंजाब समेत पंजाब भर में आज मरकज लेवल पर स्कूलों के माबैन मुख्तलिफ मुकाबले जारी हैं। मुकाबलों में क्विज, किरत, नात और मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले शामिल हैं। मुल्तान के गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल नवा शहर में भी आज क्विज का मुकाबला कराया गया। स्कूल हेड मास्टर्स का कहना है कि गैर निसाबी सरगर्मियों से तलबा बेहतर अंदाज से सीख सकते हैं। मरकज लेवल पे प्रोग्राम्स हो रहे हैं, उसके बाद तहसील लेवल के, जिला लेवल के और सूबाई लेवल के होंगे, तो इससे बच्चे बहुत खुश हैं, बहुत रिफ्रेश अपने आप को महसूस कर रहे हैं। उनकी छुपी हुई सलाहियतें और तख्लीकी सलाहियतें उभर कर सामने आ रही हैं। मुकाबले में हिस्सा लेने वाले स्कूलों में गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल अहमदपुर भुट्टा, गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल मुजफ्फराबाद, गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल चाह अम्बवाला और गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल नवा शहर शामिल हैं। तलबा का कहना था कि पढ़ने के साथ साथ ऐसे मुकाबलों से खुद एतमादी बढ़ती है। ये प्रोग्राम होने चाहिए। हम सारा साल पढ़ाई करते हैं, सारे साल के बाद ये आता है, हमें इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत इंजॉय करते हैं हम इसको। मरकज लेवल से जीतने वाले स्कूल तहसील लेवल के मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। कैमरामैन तनवीर गिलानी के साथ शीजा कौसर, मुल्तान। लस्सी का ठंडा गिलास और सास का स्वाद,